आर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में। ये इस चैप्टर का तीसरा और फाइनल पार्ट है। इसी के साथ साथ आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। सभी वीडियोस का और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये तीसरा पार्ट है, तो इसीलिए पहले दूसरे पार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ आएंगे और तभी आप इस पार्ट को रिलेट कर पाओगे। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए हम ये पार्ट शुरू करते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमने पहले दो पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर लिया। इस पार्ट में हम सिर्फ लोकसभा चुनाव यानी जितने भी लोकसभा चुनाव हुए आज तक और साथ ही साथ सहमति के दौर, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आखिर एग्जैक्टली ये सब है क्या। सभी लोकसभा चुनावों के बारे में बात करेंगे और पीछे जितने भी मुद्दे हमने पढ़े उन सबके ऊपर भी नज़र डालते रहेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए, हमने पहले वाली वीडियोज़ के अंदर 7वें आम चुनाव तक पढ़ा है, जो कि कब हुआ था, 1980 में हुआ था। ठीक है, तो 7वें आम चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी और कांग्रेस को बहुमत मिला था। ठीक है, इसके ठीक 4 साल बाद यानी 1980 के कितने साल बाद, ठीक 4 साल बाद यानी 1984 में क्या हुआ कि भाई इंदिरा गांधी को ना उन्हीं के अंगरक्षकों ने ना उनकी हत्या कर दी। ठीक है, 1984 में उन्हीं के अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। अब इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने, राजीव गांधी बने और इसके कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ, 1984 के लोकसभा के चुनाव हुए। तो ये आ गया हमारा कौन सा, 8वां चुनाव। अब जो 8वां लोकसभा का चुनाव हुआ वो कब हुआ, 1984 में। इसमें नेतृत्व किसने किया, राजीव गांधी ने, जो किसके बेटे थे, इंदिरा गांधी के। तो इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, एक राजीव गांधी और एक संजय गांधी। तो हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी के बारे में, जो कि बड़े बेटे थे। तो ये कांग्रेस, अब 1984 के जो चुनाव हुए वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जीत रही। ठीक है, सबसे बड़ी जीत रही और इसको कितनी सीटें मिली, 415। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आज तक भारतीय राजनीति में किसी को भी 415 सीटें नहीं मिली है। उसी टाइम पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को 415 सीटें मिली। भारतीय राजनीति में आज तक इतनी सीटें कोई और अन्य पार्टी नहीं जीत सकी। अब राजीव गांधी की सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, यानी अपना पूरा अच्छे से कार्यकाल पूरा किया। इनकी जीत का जो कारण था वो ये था कि इंदिरा गांधी की मौत के कारण इन्हें सहानुभूति में वोट मिले। आप ऐसा कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थी। उनकी मौत के बाद लोगों के मन में एक इमोशनल फीलिंग्स है, जिसकी वजह से शायद ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी जीत मिली किसको, कांग्रेस को, ऐसा माना जाता है। अब इन चुनावों के अंदर सब स्थिति सामान्य रही। इसी दौर के अंदर, यानी ये वाला जो दौर था, उसी दौर के अंदर शाहबानो केस, ठीक है, साथ ही साथ जो बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोला गया था, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया है, वो इसी दौर के अंदर हुआ था, यानी 1984 से लेकर 1989 के बीच। ठीक है, तो शाहबानो का केस भी इसी दौर में हुआ था और साथ ही साथ जो मंदिर का दरवाज़ा खोला, वो मस्जिद का दरवाज़ा खोला गया था बाबरी मस्जिद का, वो भी इसी दौर में हुआ था। अगर मैं आपको बताऊँ तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि अब आप इसको ना अच्छे से समझना तो आपको क्लियर हो जाएगा सब, कि सबसे पहले हुआ क्या कि शाहबानो केस हुआ। शाहबानो केस की वजह से 1985 में शाहबानो केस हुआ और उस वजह से सरकार ने क्या किया था, अपनी तरफ से एक कानून बना दिया था, किस चीज़ का, कि भाई शाहबानो को भत्ता नहीं मिलना चाहिए और मुस्लिम लोग सही हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि देश के अंदर से जो मुस्लिम लोग थे वो तो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में हो गए, पर लोगों ने ऐसा कहा कि ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए किया गया है, सिर्फ इसी वजह से, ताकि सरकार को क्या मिल सके, वोट मिल सके। तो इस चीज़ को देखते हुए हिंदू जो थे वो सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ हो गए। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसने 1 घंटे के अंदर ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया, ताकि देश के लोगों को ऐसा ना लगे कि सरकार सिर्फ मुस्लिमों का साथ दे रही है, जबकि वो क्या दिखाना चाहते थे कि वो दोनों के साथ है। तो इधर उन्होंने मुस्लिमों को भी खुश कर दिया और इधर हिंदुओं को भी। तो वो दोनों मुद्दे जो थे वो यहीं के थे। पहला कौन सा, शाहबानो का केस, राजीव गांधी के दौर में ही हुआ, और दूसरा कौन सा, हमारा ये वाला केस, बाबरी मस्जिद का जो ताला खुला था, वो भी इसी दौर में हुआ। ठीक है, तो इन 5 सालों के बाद क्या हुआ, फिर चुनाव हुए 1989 में, 9वें आम चुनाव। 9वें आम चुनाव में क्या हुआ, देखिए इस बार कहानी बिल्कुल पलट गई। ठीक है, पिछले आम चुनाव में जैसा मैंने आपको बताया कि 415 सीटें मिली थी ना राजीव गांधी को, कांग्रेस को इस चुनाव में केवल 197 सीटें मिल सकी, यानी कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल पलट गई। रीज़न मैंने अभी आपको दोनों बताए। पहली बात तो हिंदुओं का समर्थक भी बनने की कोशिश की, मुस्लिम का समर्थक भी बनने की कोशिश की, तो अंत में क्या हो गए, वो फंस गए, स्थिति खराब हो गई और नीचे आ गई सीटों की संख्या। ठीक है, कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, कम सीटें क्यों मिली, शाहबानो केस और बाबरी मस्जिद के मुद्दे की वजह से। अब इस बार कांग्रेस ने क्या किया, उसने सरकार नहीं बनाई, उसने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया और सरकार बनी किसकी, राष्ट्रीय मोर्चा की। ठीक है, तो 84 में कांग्रेस की सरकार बनी और नेक्स्ट फिर किसकी सरकार बनी, राष्ट्रीय मोर्चा की, 1989 में। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, 3-4 बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी लोकसभा के चुनाव एक्सप्लेन किए होंगे और आपको समझ आ जाएंगे।
अब ये राष्ट्रीय मोर्चा क्या था, तो राष्ट्रीय मोर्चा एक गठबंधन था, ठीक है, जिसमें कौन था, जनता दल, देखो 1977 में जो जनता दल बना था ना वो, और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल थे। बाद में इन्हें भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया और इन चारों ने मिलकर क्या किया, अपनी सरकार बनाई। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको हमेशा शुरू से बताया कि जनता पार्टी अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। ठीक है, तो 9वें आम चुनाव हो गए। 9वें आम चुनाव के बाद हुए 10वें आम चुनाव। तो ये जो पिछली वाली सरकार थी ये लंबी नहीं चली, ये कुछ ही टाइम के अंदर क्या हो गई, गिर गई। अब गिरने के बाद क्या हुए, देश में 10वें आम चुनाव हुए। 10वें आम चुनाव हुए 1991 में। ठीक है, इसमें कांग्रेस की सरकार बनी और एआईडीएमके और कुछ अन्य दलों ने इसका क्या किया, समर्थन किया। फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। कैसे बनी, तो इस दौर में क्या हुआ था कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। किसकी हत्या, राजीव गांधी की। राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई थी कि भाई ये ना तमिलनाडु गए थे, जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर तमिलनाडु गए थे और वहाँ पर ये प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ पर लिट्टे के कुछ समर्थकों ने इनको मरवा दिया। अब लिट्टे कौन था, मैंने आपको श्रीलंका की समस्या में बताया था कि भाई जो श्रीलंका था उसके अंदर सिंगली थे और तमिल थे, तो तमिलों की मदद के लिए राजीव गांधी ने वहाँ पर सेना भेजी थी, जिसका लिट्टे ने विरोध किया था। तो उसी लिट्टे संगठन ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम, उन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी को मरवा दिया गया। तो आप एक बार फिर से ऐसा समझ सकते हैं कि शायद उसी सहानुभूति की वजह से कांग्रेस एक बार फिर से क्या हो गई, यहाँ पर जीत गई। अब 1991 में फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई और इस बार क्योंकि राजीव गांधी तो मर गए थे तो कौन प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव। इस दौर में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई, देखिए नई आर्थिक नीति जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, एलपीजी, वो इसी दौर के अंदर बनाई गई थी। मैंने बताया था ना कि उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और जो हमारे उस समय के वित्त मंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसी दौरान हुआ था क्या, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जो मैंने आपको बताया था ना कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था, तो वो भी इसी दौर के अंदर हुआ था। ठीक है, इस सरकार ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया 5 साल का और उसके बाद हुए देश में 11वें आम चुनाव। अब जो 11वें आम चुनाव हुए वो हुए 1996 में। ठीक है, मई 1996 में भाजपा की सरकार बनी, पर क्योंकि इसके पास वोट कम थे यानी समर्थन कम था, तो इस वजह से ये 13 दिनों में ही क्या हो गई, गिर गई। और उसके बाद दूसरी बार सरकार बनी किसकी, संयुक्त मोर्चे की। संयुक्त मोर्चे की सरकार में कौन कौन था, कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया और एचडी देवगौड़ा क्या बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो हुआ क्या कि सरकार वैसे तो पहले न्योता दिया गया बनाने के लिए किसको, भाजपा को, क्यों, पर भाजपा की अल्पमत की सरकार थी यानी उनके पास इतने समर्थन में नहीं थे, तो उनकी सरकार गिर गई 13 दिन के अंदर। और फिर सरकार बनी संयुक्त मोर्चे की। तो पहला राष्ट्रीय मोर्चा, फिर कौन सा है, संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। ठीक है, इस बार कांग्रेस ने समर्थन दिया, पहले राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन भाजपा ने दिया था, अब संयुक्त मोर्चे को समर्थन किसने दिया, कांग्रेस ने दिया। एचडी देवगौड़ा क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद हुए देश में 12वें आम चुनाव। तो 12वें आम चुनाव कब हुए, देखिए 1998 में, यानी जो पिछली वाली सरकार थी लगभग 1.5-2 साल चली और 12वें आम चुनाव हुए। अब इसमें भाजपा का गठबंधन राजग, गठबंधनों के बारे में बताया था ना आपको, भाजपा का कौन सा था, राजग, और एनडीए जिसे बोला जाता था, तो उसको जीत मिली। ठीक है, पर अल्पमत में होने के कारण ये सरकार भी जल्दी ही गिर गई और ये सिर्फ 13 महीनों तक चली और ये गिर गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुए 13वें आम चुनाव, ठीक, इसके 13 महीने बाद यानी 1999 में। इस बार भाजपा के गठबंधन को पूरा बहुमत मिला, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपना कार्यकाल क्या किया, बिल्कुल अच्छे से पूरा किया, यानी पूरे 5 साल तक। यहाँ से आगे की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। फिर हुए 14वें आम चुनाव, कितने, 5 साल बाद। ठीक है, देश में 14वें आम चुनाव 2004 में, यानी 1999 के बाद 2004 में। ठीक है, कांग्रेस के गठबंधन सनप्रग को क्या मिली, बहुमत मिली, यानी यूपीए जीता। और इसी दौर में बने थे क्या, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। आगे अगर हम देखें तो 15वें आम चुनाव में भी सेम वही रहा कि कांग्रेस का गठबंधन जीता और फिर से प्रधानमंत्री कौन बने, मनमोहन सिंह। 16वें आम चुनाव ये जो भी आपके 2014 में हुए थे, 2014 के आम चुनाव में एनडीए जीता, यानी भाजपा का गठबंधन, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और 17वें आम चुनाव अभी आपने 2019 में देखे, कौन जीता, नरेंद्र मोदी जीते और एनडीए की सरकार बनी। तो ये था पूरा आपका लोकसभा में किसकी सरकार बनी, कब बनी और कौन प्रधानमंत्री बना, क्यों बना। फिर भी अगर कोई डाउट है नीचे बिना हिचक के कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्कस कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक टोटली वीडियो बने तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे देखते हैं। अब इतनी सारी समस्याओं के बाद, राजनीति के अंदर इतनी अलग अलग घटनाओं के बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां क्या थी, सहमत थी, यानी उनका मानना था कि ये तो होना ही चाहिए। जिसमें से पहला था नई आर्थिक नीति। सबका ये मानना था कि अगर देश को विकास करना है तो उसे नई आर्थिक नीति को अपनाना ही चाहिए, यानी एलपीजी को अपनाना ही चाहिए। तो बेसिकली कितनी भी सरकारें बदली पर ये नीति नहीं बदली।
साथ ही साथ पिछड़े समूहों का विकास करने पर भी सब सहमत थे, यानी जो ओबीसी कोटा बनाया गया था उसका भी लगभग हर सरकार ने क्या किया, समर्थन किया। इसी के साथ साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्योंकि किसी भी एक पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा था तो गठबंधन के दौर की शुरुआत हुई। अब क्षेत्रीय पार्टियां भी क्या होने लगी, जरूरी होने लगी। और इसी के साथ साथ विचारधारा से जरूरी कार्य सिद्धि। अब बात ये लोगों के समझ में आ गई कि बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, कार्य करने से होगा। विचारधारा यानी इस बात का फर्क पड़ना बंद हो गया कि आपकी विचारधारा कौन सी है, बल्कि इस बात का फर्क पड़ने लगा कि आप कार्य कितने अच्छे से करते हो। ठीक है, तो इसी वजह से विचारधारा से जरूरी कार्य सिद्धि हो गई, यानी बोलने वाला नहीं करने वाला चाहिए। ठीक है, तो विचारधारा भले ही आपकी कोई सी भी हो, अगर आप काम करोगे तो आपको वोट मिलेगा। तो ये चारों पांचों चीजें थी जिस पर लगभग सबकी क्या थी, सहमति थी। इसी के साथ ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी तरफ से पॉलिटिक्स का सिलेबस बिल्कुल फिनिश हो गया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैप्स, कार्टून्स और जितनी भी चीज़ें होंगी उन सबकी वीडियोस कंटिन्यूसली आती रहेंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सभी पार्ट्स को देखिए इसके तीनों, तभी क्लियर होगा सब कुछ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, डाउट क्लियरेंस के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और लाइक कीजिए ताकि हम ऐसे ही आपके लाइक से मोटिवेट होते रहें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूसली बनाते रहें। थैंक यू।